Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID instructions such as you should be wearing face masks, keeping social distance and washing your hand gradually at regular interval of time. As you are staying home safe from this chronic disease and we are slowly overcoming this drastic disease, so I am requesting all of you to keep on following the instruction so as we can get out of this disease as early as possible to lead a normal life. All of you must be okay staying home. So we will be resuming our chapter, that is third, major water bodies. In this chapter we had done locating oceans, important seas, rivers, lakes and other world maps in the atlas. Then we have done the understanding importance of oceans, comparing different water bodies, discussing problems related to water pollution. We have completed this concept up to the point of the rivers and lakes. Now today we will start discussing the causes of pollution of water bodies. Now in the simplest word, the contamination of water body means water pollution, राइट कि वाटर बॉडी का कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, जो हमारा पानी है उसका पोल्यूटेड होना. Of the total water on earth, only 3.5% is fresh water and remaining in the ocean unfit for man. हमारी अर्थ पे जितना भी टोटल वाटर है उसमें से सिर्फ 3.5% वाटर ही ड्रिंकेबल है. उसके अलावा बाकी का जितना भी वाटर है दैट वाटर इज़ इन ईदर इन ओशियंस और इन सीज, जो कि मैन के लिए सूटेबल नहीं है. दैट इज इट इज़ नॉट एफिशिएंटली यूजेबल टूवर्ड्स द मैन नीड. ठीक है, क्योंकि इतने सलाइन होने की वजह से वो वाटर हमारे यूजेज के लिए अनफिट है. वाटर पोल्यूशन डिग्रेडेड द सरफेस वाटर मेकिंग दैम अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, फिशिंग, स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटीज़. अब वाटर पोल्यूशन से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन से जो हमारा सरफेस का वाटर है दैट इज़ द वाटर दैट इज़ यूजफुल टू मैनकाइंड, या जो फ्रेश एंड ड्रिंकेबल वाटर है. ठीक है, जब उसका पोल्यूशन हो जाता है तो फिर उस वाटर का क्या होता है? पहली बात तो ये कि वो वाटर ड्रिंकेबल नहीं रहता, जिसके हम उसको पी नहीं सकते. ना ही उसमें फिशिंग का काम हो सकता है. फिशरीज भी पोल्यूटेड वाटर में नहीं हो सकती क्योंकि दैट विल प्रोन टू द डिजीज, राइट. देन स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटीज़. इफ द until unless the water is clear we cannot use it. ठीक है, that water will be inefficient used towards the needs like swimming and other activities as well. तो ठीक है, स्विमिंग पर्पज़ के लिए भी उस वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते. पोल्यूटेंट कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड. अभी ये ज़रूरी नहीं है पोल्यूटेंट ओनली नेचुरल हो, पोल्यूटेंट दोनों तरह से हो सकते हैं. ईदर इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड. Volcanic eruption at the ocean floor and floods are natural causes of water pollution. अब नेचुरल कॉजेज़ कौन से हो सकते हैं? जैसे समुद्र के नीचे भी हमारे वोल्केनोज होते हैं, राइट. अगर उनमें अंडर द सी eruption होता है तो उससे जो पोल्यूटेंट एंड हार्मफुल गैसेज या हार्मफुल मटेरियल निकलता है दैट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर. या उसके अलावा जो फ्लडिंग होती है, फ्लडिंग से जो हमारे वाटर की कंटेमिनेशन होती है, तो ये जो दोनों कॉजेज़ हैं दीज आर द नेचुरल कॉजेज़ जो हमारे वाटर को कंटेमिनेट करते हैं. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स. अब जो वाटर पोल्यूटेंट्स है वो कहाँ से आते हैं? ओके, वाटर पोल्यूटेंट्स को कौन सी चीज़ें राइज करती हैं? फर्स्ट वन, द वाटर पोल्यूटेंट कम फ्रॉम टू टाइप ऑफ सोर्सेज दैट इज़ पॉइंट एंड नॉन पॉइंट. इसके दो तरह के सोर्सेज होते हैं बच्चे, दैट इज वन इज़ पॉइंट सोर्स एंड अदर इज़ नॉन पॉइंट. Point source are the one that discharge the pollutant to water bodies directly. Point source वो source होते हैं जो डायरेक्टली वाटर में pollutants को रिलीज करते हैं, यानी कि they are the main header points from where actual pollutant directly emerge into the fresh water. ठीक है, पॉइंट सोर्सेज आर द वन दैट डिस्चार्ज द पोल्यूटेंट टू द वाटर बॉडीज डायरेक्टली. तो इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? फर्स्ट इज म्यूनिसिपल स्टॉर्म सीवर सिस्टम.
जैसे हमारे ड्रेनेज बने होते हैं सीवर पर्पस के, ठीक है, जिसमें हमारी पूरी सिटी का गंदा कंटेमिनेटेड एंड पोल्यूटेड पानी होता है, वो इन द एंड जाके वाटर बॉडीज़ में एंटर करता है, जो कि इन द एंड फ्रेश वाटर में गिरता है। नेक्स्ट, स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट या फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज जो यूज्ड वाटर निकालती हैं या स्वेज में से जो ट्रीटेड वाटर होता है उसके अलावा जो बाकी का गंदा बच जाता है, दैट इज डायरेक्टली डंप्ड इनटू द फ्रेश वाटर। देन देयर इज शिप्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। अभी शिप्स का क्या है, लाइक शिप्स आर मूविंग इन द सी वेदर वेयर एवर दे आर मूविंग, राइट, उनमें ऑयल, स्मोक एंड अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है रिलीज होते रहते हैं इनटू द water, that in turn damage the water body. Like we have example over here, sewage pouring into the sea. जैसे एक बड़ा ड्रेन है जो डायरेक्टली सी में गिरता है, तो वो सी का जितना भी पानी है उसको कंटामिनेट या pollute करता है. Next is non-point sources. Now non-point sources are indirect sources of pollution and are more diffuse as they do not originate from a single discrete source. अभी नॉन पॉइंट सोर्सेज कौन से होते हैं बच्चे, जो हमारे वाटर सोर्स को इनडायरेक्टली पोल्यूट करते हैं और वो ज़्यादा डिफ्यूज्ड होती है. क्यों डिफ्यूज होती हैं, क्योंकि इनका जो है प्रोडक्शन का एक सोर्स नहीं होता, राइट, एक डिस्क्रीट सोर्स से ये ओरिजिनेट नहीं होती. जैसे हमारा फर्स्ट है एग्रीकल्चर रन ऑफ. एग्रीकल्चर रन ऑफ में हमारा क्या आ जाता है, क्रॉप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड दैट वर वॉश्ड अवे बाय रन ऑफ इनटू द स्ट्रीम. अभी जैसे हमारे खेतों में हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्रॉप्स के ऊपर दवाइयाँ छिड़कते हैं, राइट, पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड छिड़क देते हैं. जब वो पानी के साथ रन ऑफ हो जाता है, वो इमीडिएटली जाके हमारा जो वाटर रिजर्वायर या वाटर सोर्स है उसमें जाके मर्ज हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और पोल्यूशन पैदा करता है. नेक्स्ट, ऑयल, ग्रीस, टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम अर्बन रन ऑफ एंड एनर्जी प्रोडक्शन. अभी जैसे हम एनर्जी के लिए कह देते हैं कि लाइक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ले लें या किसी और पर्पस के लिए ले लें, ठीक है, तो उन चीज़ों में क्या होता है, जो ऑयल, ग्रीस या टॉक्सिकल केमिकल्स होते हैं वो सभी कहाँ पे रिलीज होते हैं, इनटू द वाटर. सॉल्ट फ्रॉम इरिगेशन प्रैक्टिस एंड एसिड ड्रेनेज फ्रॉम अबेंडन्ड माइंस. ठीक है, जो अबेंडेंड माइंस कौन सी होती हैं, जो जिनकी खुदाई हो चुकी है, वहाँ से सॉल्ट्स एंड मिनरल्स को निकालना एंड एसिड्स को ड्रेन करने से क्या होता है, दे आर मिक्सड इन द वाटर दैट अल्टीमेटली पोल्यूट द मेन फ्रेश सोर्स. इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है बच्चे, पेट वेस्ट एंड फॉल्टी सेप्टिक सिस्टम. पेट वेस्ट क्या होते हैं, जो हमारे एनिमल होते हैं, पेट एनिमल्स, उनका बॉडी वेस्ट लाइक देयर स्टूल्स एंड यूरिनल्स एट्सेट्रा. एंड फॉल्टी सेप्टिक सिस्टम जैसे हमारा मेडिसिन या मेडिकल वेस्ट है उसको सही तरीके से डंप ना करना, यानी कि अगर उसको भी हम सही तरीके से डंप नहीं करते, दैट अल्टीमेटली गोज डाउन टू आवर फ्रेश वाटर सिस्टम. That is all for today. Thank you.